हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 का इंग्लिश का चैप्टर 3 का माय शैडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोयम को, माय शैडो को। I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see। तो एक बच्चा है, वो बोल रहा है कि मेरे पास एक छोटी सी शैडो है जो मेरे साथ अंदर भी जाती है और मेरे साथ बाहर भी जाती है। और उसकी यूज क्या है? उसकी यूज तो सिर्फ इतनी ही है कि मैं उसे देख सकता हूँ। He's very, very like me from the heels up to the head, and I can see him jump before me when I jump into my bed। तो क्या बोल रहे हैं कि वो पूरा मेरे जैसे ही दिखता है। जो मेरी शैडो है, मेरी परछाई है, वो पूरा मेरे जैसे ही दिखती है, पूरा हील्स से लेके हेड तक। हील्स मतलब एड़ी, पूरा एड़ी से लेके मेरे हेड तक के। और मैं उसे देख सकता हूँ मेरे से पहले बेड पे, मेरे से पहले वो जंप कर लेती है। जब मैं बेड पे जंप करता हूँ उससे पहले ही वो बेड पे जंप कर लेती है शैडो। The funniest thing about him is the way he likes to grow, not at all like proper children, which is always very slow। तो क्या बोले कि एक मजाकिया चीज, एक विचित्र चीज उसके बारे में ये है कि वो कैसे बड़ा होना पसंद करता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि मतलब बाकी मामूली बच्चों जैसा वो बढ़ना पसंद नहीं करता है। अब for sometimes suits up like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there's not enough him at all। तो फिर क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी वो इतना टॉलर, इतना लंबा हो जाता है, परछाई इतना बड़ा हो जाता है जैसे लगता है इंडिया की रबर बॉल। इंडिया की रबर बॉल वो होती है जो ऊंचा ऊंचा, बहुत ऊंचा ऊंचा बाउंस करती है, बहुत ऊंचा ऊंचा बाउंस करती है। बाउंस करना मतलब जैसे आपने फेंका, आपने कभी क्रिकेट बॉल को या फुटबॉल को, किसी को भी फेंक कर देखा है नीचे, वो वापस आता है ऊपर, फिर वो नीचे जाता है, इसको कहते हैं बाउंस होना। और कभी कभी वो इतना छोटा हो जाता है जितना छोटा वो, मतलब जितना छोटा कोई भी नहीं होता। One morning very early before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup। तो फिर क्या बोले कि एक सुबह बहुत जल्दी, मैं सन से भी जल्दी उठ गया और मैं उठ गया और मैंने चमकती हुई ओस की बूंदे, ड्यू मतलब ओस की बूंदे देखी सभी वाटर कप्स पे। वाटर कप्स मतलब एक येलो कलर का फ्लावर होता है, उसे वाटर कप कहते हैं। But my lazy little shadow like an errant sleepy head, he had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। तो क्या बोल रहे हैं कि लेकिन मेरी छोटी सी आलसी और गंदी शैडो पीछे मेरे घर में ही मेरे बेड पे सोई हुई थी, वो मेरे साथ बाहर नहीं आई थी मतलब। ठीक है, आपको ये पोएम समझ में आ गई? अब हम माय शैडो के कुछ न्यू वर्ड्स कर लेते हैं। पहला है इंडिया रबर बॉल। फिर इंग्लिश में मीनिंग है अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। तो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया का रबर बॉल जो है वो बहुत ऊंचा ऊंचा बाउंस कर लेता है। बहुत ऊंचा ऊंचा आप अगर उसे फेंकते हैं जमीन में तो बहुत ऊंचा ऊंचा वो बाउंस करता है। बाउंस मतलब मैंने आपको बताया था, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, मतलब क्रिकेट बॉल को जमीन पे ऐसे गिराते हैं, एकदम जोर का ऐसे मारते हैं, फिर उसके बाद वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, तो उसे कहते हैं बाउंस करना। ठीक है, तो इंडिया का रबर बॉल जो है वो सबसे ज्यादा ऊंचा बाउंस करता है। देन दूसरा है बटर कप। अब बटर कप का इंग्लिश में मीनिंग होता है अ येलो फ्लावर। तो हिंदी में क्या होता है?
एक येलो कलर का फ्लावर। बटरकप क्या होता है? एक येलो कलर का फ्लावर होता है। देन नंबर 3 ऑरेंज। ऑरेंज मतलब बैड, गंदा। बैड मतलब गंदा, हिंदी में क्या है? गंदा। और इस पोयम में किसको गंदा कहा जा रहा था? शैडो को। तो आपको ये सब न्यू वर्ड्स के मीनिंग समझ में आ गए ना? दोस्तों अब इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हु डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक? आपको क्या लगता है कि आपकी शैडो किसके जैसे दिखती है? जैसे मेरी शैडो किसके जैसे दिखती है? मेरे जैसे। इट लुक्स लाइक मी, ये मेरी शैडो मेरे जैसे दिखती है। और इसमें इस पोएम में ये भी बताया है कहां से कहां तक? पूरा एड़ी से लेकर सर तक के, हील्स से लेके हेड तक के। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू थिंक योर शैडो जंप्स इनटू बेड बिफोर यू कैन? तो आपको क्या लगता है कि आप जब बेड पे जंप करते हैं उससे पहले ही वो जंप कर लेती है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो ऐसा करती है? आंसर, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्लीप ऑन माई बेड। क्योंकि जो शैडो है वो हमारे बेड पे, वो मेरे बेड पे सोना चाहती है, अकेले सोना चाहती है, इसीलिए। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। What time of the day your shadow is tallest? तो पूछ रहे हैं कि कौन से दिन भर में, पूरे दिन में ऐसा कौन सा समय रहता है जब आपकी शैडो लंबी बड़ी दिखती है, और क्यों? वाई, क्यों? तो अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, मॉर्निंग में बड़ी दिखती है, या आफ्टरनून, या फिर नाइट। तो फिर हम किस पे टिक करेंगे? मॉर्निंग। क्योंकि बिकॉज द सन इज जस्ट अबव द हॉरिजन। क्योंकि सन जो है वो हॉरिजन पे रहता है। हॉरिजन मतलब जब आसमान और जमीन मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस पे सन रहता है, तो उसे मतलब वो उसको हॉरिजन कहते हैं। और जब उस पे सन रहता है तब हमारी शैडो बड़ी दिखती है। तो आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए ना? बुक में ये वाली एक्सरसाइज दी है, बोले हैं कि इन सेंटेंसेस को, मतलब इन लाइन को पढ़ के इन क्वेश्चंस के आंसर देने को आपको बोले हैं। तो लाइन क्या है? ही इज वेरी वेरी लाइक मी, heels up to the head, from heels up to the head। तो क्या बोले कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है, पूरा एड़ी से लेके सर तक के। अब क्वेश्चन ये है कि who does he refers to? he किसके बारे में बताता है? he किसके बारे में बताता है? ही बता रहा है शैडो के बारे में। क्या बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। कौन? शैडो बिल्कुल मेरे जैसे दिखता है। देन who does me refers to? मी किसको मतलब किसको बारे में बताता है? तो मी बताता है पोएट के बारे में, जिसने इस पोयम को लिखी है। मी पोएट के बारे में बताता है। वो पोएट बोल रहा है ना, जो इस पोयम को लिखा है, वो बोल रहा है कि वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। मैं कौन है? पोएट है। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई ही एंड मी आर अलाइक? ही और मी एक जैसे क्यों हैं? आंसर, बिकॉज ही इज शैडो ऑफ मी। क्योंकि ही जो है वो मी का शैडो है। तो आपको ये सब अच्छे समझ में आ गया? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।